कुर्ता पजामा पहने आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम सुरेश भदौरिया है, जिनकी तलाश देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई कर रही है, जो कि इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं। लेकिन फिलहाल भदौरिया मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिलाने के नाम पर घूस लेने के आरोपी हैं और सीबीआई को इनकी तलाश है। दावा किया जा रहा था कि भदौरिया इंदौर में मौजूद नहीं है, लेकिन जिस भदौरिया को सीबीआई नहीं खोज सकी, उसे द सूत्र ने खोज निकाला। भदौरिया इंदौर में ही है और अपने ऊपर चल रहे शनि दोष को दूर कराने एलआईजी चौराहे के पास मौजूद उदयवीर हनुमान मंदिर पहुंचे हुए थे और यहां लगभग 2 घंटे तक उन्होंने पूजा और हवन किया। इस दौरान भदौरिया के साथ सुरक्षा गार्ड और दूसरे लोग भी मौजूद थे। हवन के बाद भदौरिया चुपचाप अपनी कार में बैठकर चलते बने। रावतपुरा इंस्टीट्यूट रायपुर के घूसकांड में आरोपी नंबर 25 बने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया अब तक सीबीआई के हत्थे क्यों नहीं चढ़े, इसका जवाब तो सीबीआई ही दे सकती है। लेकिन शनिवार 5 जुलाई को सामने आया ये वीडियो इस बात की पुष्टि जरूर करता है कि भदौरिया अभी काफी मजे में है, वरना जिसके पीछे सीबीआई पड़ी हो वो 2 घंटे मंदिर में पूजा करके चला जाए और किसी को कानो कान खबर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। द सूत्र के पास मौजूद भदौरिया के ये फोटो और वीडियो अब कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। बता दें कि मेडिकल कॉलेज की मान्यता के घूसकांड में घिरे भदौरिया के घर बुधवार गुरुवार के दरमियान सीबीआई टीम पहुंची, लेकिन भदौरिया सीबीआई को नहीं मिले। लेकिन मंदिर के मुख्य पुजारी धर्मदास महाराज ने बताया कि भदौरिया कभी कभार मंदिर आते हैं, लेकिन हवन पहली बार करवाया है। उन्होंने शनिवार को हवन कराया और कहा कि शनि की महादशा के चलते बहुत परेशान है, इसीलिए अनुष्ठान कराना है। बता दें कि इस पूरे कांड में रावतपुरा सरकार यानी कि रविशंकर महाराज मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए हैं। ये भिंड लाहार के रहने वाले हैं और इसी एरिया के भदौरिया भी हैं। भदौरिया के रावतपुरा सरकार से सालों से संबंध है। भदौरिया ने रावतपुरा के साथ पहचान का फायदा उठाया और धीरे धीरे सरकारी सिस्टम में पैठ बना ली। वहीं रावतपुरा को भदौरिया के मेडिकल कॉलेज से संपर्कों का फायदा हो रहा था। दोनों की इसी जुगलबंदी ने भदौरिया को मान्यता दिलाने के लिए राष्ट्रीय दलाल बना दिया और इसमें जमकर कमीशन खाया। एक कॉलेज की मान्यता के लिए लाखों नहीं बल्कि 2 से 3 करोड़ रुपए तक की डील हुई। इसमें कमीशन खाया गया और पैसा हवाला के जरिए पहुंचा। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के चंदन कुमार, इनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मध्य प्रदेश के इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश भदौरिया की साठगांठ थी। चंदन भदौरिया को हर गोपनीय जानकारी भेजते। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मान्यता संबंधी निरीक्षण टीम, सदस्यों की जानकारी, दौरा, रिपोर्ट, इन सभी को लेकर होती थी। इसी जानकारी के आधार पर भदौरिया डील किया करते थे। भदौरिया को लेकर सीबीआई की रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंडेक्स ग्रुप में चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल साइंस और प्रबंधन में शिक्षा देने वाले संस्थान शामिल हैं, जो शैक्षणिक सत्र 2015-16 से मालवांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध है। भदौरिया मालवांचल विश्वविद्यालय का संचालन करने वाली मूल संस्था मयंक वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। भदौरिया ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अस्पताल और अनुसंधान केंद्र इंदौर में डॉक्टरों और कर्मचारियों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया, लेकिन कॉलेज की मान्यता के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि एनएमसी की न्यूनतम मानक आवश्यकताओं यानी कि एमएसआर को पूरा करने के लिए उन्हें गलत तरीके से स्थायी फैकल्टी बताया। इसके बाद आधार बायोमेट्रिक प्रणाली यानी कि AEBAS के तहत बायोमेट्रिक अटेंडेंस में हेरफेर करने के लिए क्लोन फिंगर इंप्रेशन बनाने तक का काम किया गया। सीबीआई यहीं तक नहीं रुकी, ये भी खुलासा किया गया कि भदौरिया अपने करीबी सहयोगियों की मदद से मालवांचल विश्वविद्यालय और उससे जुड़े संस्थानों के जरिए कई तरह की अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। इन गतिविधियों में अक्सर अयोग्य उम्मीदवारों को फर्जी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की डिग्री जारी करना भी शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के राहुल श्रीवास्तव और चंदन कुमार सभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से जुड़े हुए अधिकारी हैं और रिश्वत के बदले अलग अलग मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण, नवीनीकरण और अनुमोदन पत्र जारी करने के काम में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी विभाग के अंदर गोपनीय फाइलों का पता लगाकर और उन पर नजर रखकर अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को निजी व्यक्तियों और मेडिकल कॉलेज के प्रतिनिधियों के साथ साझा कर अपनी जेब भर रहे हैं और इनमें भदौरिया भी शामिल है। लेकिन ये सारे आरोपी जेल के अंदर कब होंगे, ये काफी बड़ा सवाल है।
इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।